खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर किस्मत से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। आज हम हैं देवबंद में, और देवबंद में उस खास शख्सियत के पास जो अभी जज बनकर हमारे बीच आई हैं। और जज शब्द बोलने में तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इस पद तक पहुंचने में बहुत कड़ी मेहनत, कड़ी मशक्क़त और समय लगता है। इसी की जानकारी लेने के लिए हम मौजूद हैं गुलफ्सा के साथ, और इनसे मिलवाएंगे कि इनका ये सफ़र कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम गुलफसा जी। वालेकुम सलाम। गुलफसा जी, 2 दिन से आप पब्लिक के बीच हैं, बड़ा स्वागत और बधाइयाँ, बड़ी ज़बरदस्त भीड़, मानो एक नेता की भी इतनी हौसला अफजाई नहीं होती। कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है और मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि सब लोग आगे आए और मेरे लिए इतना अच्छा इंतज़ाम किया, मुझे बधाइयाँ दी। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। ये बहुत लंबा सफ़र रहा होगा आपकी पढ़ाई के लिए। इंटर के बाद फिर लॉ ग्रेजुएट, उसके बाद जुडिशरी के बारे में जो भी आगे प्रक्रिया चली, बहुत लंबा सफ़र रहा है। इसमें बहुत सी कठिनाइयाँ भी आपके सामने आई होंगी। क्या उन कठिनाइयों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जैसे कि आपने कहा कि बहुत लंबा सफ़र रहा है, तो 12th के बाद पहले मैंने क्लैट का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ से। उसके बाद क्योंकि वैकेंसीज़ इधर आ नहीं रही थी, तो उसके बाद मैंने पीएचडी में एनरोल कर लिया। तो फिलहाल मैं पीएचडी भी कर रही हूँ। और अगर बात करें कठिनाइयों की, तो बहुत सी कठिनाई रही हैं, जैसे कि मेरे माता पिता का देहांत हो गया था पिछले ही साल, तो वो सब बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल वक्त था, लेकिन मैंने कभी गिव अप नहीं किया और यही सोचा कि आगे बढ़ना है और उनका सपना पूरा करना है। तो इस पूरे सफ़र में सबसे ज़्यादा आपका सहयोग, आपका हौसला अफजाई आपके परिवार ने या कोई टीचर्स, किसने आपके सबसे ज़्यादा सहयोग किया इस सफ़र की? सहयोग जितने भी मेरे परिवार वाले हैं, मेरे चाचा, मेरे मामा, सब लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया है। मेरे बाबा वगैरह सब ने, मेरे भाई बहनों ने मेरा बहुत साथ दिया है। सभी लोगों ने हमेशा मुझे आगे बढ़ने की सलाह दी है और हमेशा डटे रहने का ही हौसला दिया है। आप जिस समाज से आती हैं, अक्सर एक कहावत है, बोला जाता है, लड़की, आप तो वैसे भी लड़की हैं, लड़कों से बोला जाता है कि पढ़ लिख कर क्या करोगे। ये बहुत ऐसा सवाल है जो डिमोटिवेट करता है लोगों को, बच्चों को। और आप तो फिर भी लड़की थी, क्या इस तरह के सवालों का आपको भी सामना करना पड़ा कभी? हाँ, ये सच बात है कि हमारे समाज में लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं और जैसे कि आपने कहा लड़कियों को लड़कों को भी नहीं पढ़ाते हैं। यही बोला जाता है कि लड़कियों की सिर्फ घर में जगह है, रसोई में जगह है, उनको खाना ही तो बनाना है, क्या कर लेंगी पढ़ लिख के, नौकरी थोड़ी ही करनी है। तो यही एक तरह से सोच है आदमियों की भी, औरतों की भी। और मुझे लगता है मेरे इस कदम से बहुत लोगों की सोच बदलेगी, क्योंकि मेरा लक्ष्य यही था कि मैं एक ऐसा काम करूँ, एक ऐसी फील्ड चूज़ करूँ कि मैं आगे जाके लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ या एक इंस्पिरेशन का सोर्स बन पाऊँ कि लोग मुझे देख के बोले कि हाँ, हमें भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो कठिनाई होती है और हमारे समाज में यही है कि लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक लड़की के पढ़ाने से घर का भी और देश का भी विकास होता है और वो सबको आगे लेकर चलती है। बिल्कुल, ये गुलफ्सा का बहुत अच्छा जवाब है उन लोगों के लिए जो कह देते हैं कि पढ़ लिख कर क्या करेंगे। आप खुद देख सकते हैं कि पढ़ लिख कर क्या हो सकता है, कहाँ तक बंदा जा सकता है, और हमारी लड़कियां भी ऐसे मुकाम पर जा रही है जहाँ आपकी सोच नहीं हो सकती। खैर, और मैं आपसे पूछूं तो जो जिस तरह का हमारा समाज है, और लाखों लड़कियों के सामने इस तरह के सवाल पैदा होते हैं कि वे क्या करें क्या ना करें, उनके अभिभावकों को या उन बच्चियों को क्या सुझाव देना चाहेंगे आपके, में भी आप जैसा बन सकें भविष्य में? मैं यही कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन आज के दौर में या आज के युग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब लोग एजुकेट होने चाहिए, तभी एक सभ्य समाज बनता है। और इसके लिए अभिभावकों से यही निवेदन है कि वो पढ़ाएं और बिल्कुल भी लड़का या लड़की हो में बिल्कुल भेदभाव नहीं करें। सबको इक्वल मौका मिलना चाहिए, सबको पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ने के प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मत सोचे कि लड़की है तो ठीक है उसकी शादी करानी है, लड़का है तो उसकी शादी करानी है और इसके लिए क्यों पैसा बर्बाद करें। ऐसी सोच हमें पीछे ले जाती है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन
और अगर लड़कियों की है तो खासकर, क्योंकि एक एजुकेशन से एक लड़की इंडिपेंडेंट बनती है, वो अपने राइट्स के लिए अवेयर होती है। जैसे कि आप देखते हैं बहुत ज़्यादा अब्यूज़ होती है, डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होती हैं लड़कियाँ। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको समाज में खड़े रहने के लिए, इंडिपेंडेंट रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं यही निवेदन करूँगी सब लोगों से कि वो एजुकेशन के महत्व को समझे और सबको पढ़ाएं। एक समय था जब हमारे समाज से छोटी पोस्ट पर भी लड़कों का तो लड़कों तो बहुत लड़की तो बहुत दूर, लड़के भी छोटी मोटी पोस्टों पे भी जो है बहुत मुश्किल से मिलते थे, और आज समाज को जजेस मिल रहे हैं। और एक तबका आज भी ऐसा है जो शिक्षा का विरोध करता है, खासकर जो स्कूली टाइप जो असली तालीम जिसे कहते हैं इसका विरोध करते हैं। ऐसे लोगों को आपका कोई मैसेज? देखिए, विरोध जैसे मेरा भी होता था पहले कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है मैंने ये प्रूव किया कि क्यों पढ़ाना चाहिए, और अगर मौका देंगे तो वो आगे बहुत आगे निकल सकती हैं। और विरोध करने वाले लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ने का मौका दें, और वो भी आप फिर मतलब वो भी नाम रोशन करेंगे और देश का नाम आगे बढ़ाएंगे और समाज का भी। जैसे कि आप शुरू से और अब तक बहुत लंबा सफर रहा आपका इस जज के पद तक पहुंचने में। शुरुआती दौर से और अब तक कुछ समाज के अंदर बदलाव देखते हैं, जो पहले जो जिन बच्चों को सामना करना पड़ता था, जिन परिस्थितियों का, जिन स्थितियों का, जिन लोगों के कटाक्षों का, क्या उनमें कुछ बदलाव आप महसूस करती हैं आज के टाइम में? देखिए, थोड़ा बहुत चेंज मुझे लगता आया है, क्योंकि पहले तो इतना भी नहीं पढ़ाते थे। एटलीस्ट अगर मैं अपने आसपास अब लोगों को देखती हूँ, बच्चे स्कूल जाती हैं, लड़के स्कूल जाते हैं। जब मैं छोटी थी नहीं जाते थे, नहीं भेजा जाता था, भेजा जाता तो कि ये कि 10th कर ली, 12th कर ली, उसके बाद ड्रॉप आउट। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि लोगों की सोच बदल रही है, और मेरे इस कदम से शायद और भी लोग इंस्पायर होंगे और लोग आगे आएंगे, और आगे जो हायर एजुकेशन की तालीम है वो भी अपने बच्चों को देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे समय देने का। और आपने देखा ये थी गुलफ्सा चौधरी, देवबंद से ताल्लुक़ रखती हैं और सिविल जज के पद पर शायद इनका चयन हुआ है। और ये काफ़ी लाखों बच्चियों का जो है रोल मॉडल हो सकती हैं, और इनको फॉलो करना चाहिए। जहाँ एक तरफ से हमारा समाज शिक्षा का विरोध करता है, उन्हें अच्छे अच्छे डॉक्टर तो चाहिए, अपनी घर की औरतों के लिए अच्छे डॉक्टर से अच्छी डॉक्टर नहीं, उसे इलाज तो चाहिए, लेकिन अपने घर की बच्चियों को पढ़ाने के लिए वे तैयार नहीं होते। जब बच्चे हमारी पढ़ेंगी नहीं तो हमें बच्ची डॉक्टर कहाँ से मिलेगी? जब हम सिस्टम का हिस्सा नहीं होंगे तो हम फिर ये जो रोना रोते हैं कि हमारे साथ भेदभाव, ये वो, इस तरह की फिर बातें निरर्थक होती हैं। इसलिए गुलफ्सा चौधरी को फॉलो करें, आज की आने वाली पीढ़ियां और जो हमारी बच्ची हैं, बच्चे हैं, इसलिए इनको फॉलो करें और शिक्षा को महत्व दें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।